Good morning, all of you. Myself Vivek Kumar, Assistant Professor Mechanical Engineering Department. Today I am going to deliver a lecture on water jet machining. In earlier class I have discussed about the abrasive jet machining. Today I am going to illustrate the water jet machining. First of all, I would like to tell all the block diagram or the equipments which are used to perform the operations in the water jet machining. अब आते हैं सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें यूज होता है, कैसे कैसे ये वर्क करता है और क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है, अब क्या प्रिंसिपल पे वर्क करता है. बेसिकली वाटर जेट मशीन, वर्ड जैसे नाम से पता चल रहा है, वाटर है, जेट है, मशीन. वाटर जो सभी को पता है, पानी. जेट, जेट क्या है? जेट एक स्मॉल ओपनिंग या ऑरिफिस होता है, एपरेटस होता है जिसके थ्रू वाटर या एयर जो भी पास करवाते हैं वो उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है. ठीक है, तो वो वाटर का यूज करके जेट के थ्रू पास करा के जो हम मेटल रिमूव करेंगे उसको बोलते हैं वाटर जेट मशीनिंग. अब क्या है, सबसे बेसिकली पार्ट्स हमको देखना है क्या क्या इसमें यूज करेंगे. सबसे पहला आता है रिजर्वॉयर, जो आपको देखना है रिजर्वॉयर. रिजर्वॉयर में क्या है कि ये सारा वाटर, ये वाटर स्टोरेज है. रिजर्वॉयर इज ए वाटर स्टोरेज. यहाँ पे वाटर स्टोर किया जाता है. इसके बाद आता है पंप. पंप जो कनेक्टेड होता है, रिजर्वॉयर कनेक्टेड होता है पंप से. पंप का काम क्या है? वाटर को पंप करके इंटेंसिफायर में पहुंचाना. ये ग्राउंड स्टोरेज कुछ लेवल पे होगा नीचे, उसको रेज करके पंप का यूज करके इंटेंसिफायर तक पहुंचाते हैं. तो वाटर यहाँ से फ्लो होगा पंप में, पंप के थ्रू होते हुए इंटेंसिफायर में जाएगा. इंटेंसिफायर का काम क्या है? ये बेसिकली इंटेंसिफायर ही मेन कंपोनेंट है. वाटर का प्रेशर को इंक्रीज करता है. इट इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द वाटर. हाउ मच? 1300 to 4000 bar. This is the pressure level that is reached in the intensifier. Now after intensifier के बाद हमारा एक्यूमुलेटर जो प्रेशर इंक्रीज करके वो एक्यूमुलेटर पे जाता है. तो अब क्या एक्यूमुलेटर क्या होता है? ये टेम्पोररी स्टोरेज, एक तरह का टेम्पोररी स्टोरेज. जैसे आप देख सकते हैं रिजर्वॉयर परमानेंट स्टोरेज है, वाटर स्टोरेज दैट इज विच इज परमानेंट इन नेचर. लेकिन टेम्पोररी, ये एक्यूमुलेटर क्या है? एक तरह का टेम्पोररी स्टोरेज है. यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं वाटर जो हाई प्रेशर जो रीच कर चुका है उसको यहाँ पे लाके स्टोर करते हैं. उसके बाद एक्यूमुलेटर के आगे लगा होता है कंट्रोल वाल्व. कंट्रोल वाल्व क्या? ये फ्लो रेगुलेट करता है आगे. इस कंट्रोल वाल्व के थ्रू ही रेगुलेट होता है कि आगे फ्लो रेगुलेटर या नोजल में आगे पानी जाएगा कि नहीं जाएगा. ठीक है, कंट्रोल वाल्व का काम है आगे फ्लो को रेगुलेट, ये कंट्रोल करना कि आगे फ्लो होगा या नहीं होगा. आगे यहाँ फ्लो रेगुलेटर है. कंट्रोल वाल्व ऑन करेंगे तो आगे पानी बढ़ेगा, कंट्रोल वाल्व बंद रहेगा तो आगे पानी नहीं जाएगा. फिर फ्लो रेगुलेटर आता है. फ्लो रेगुलेटर काम क्या? फ्लो को रेगुलेट करना, आगे जो नोजल में पानी जाएगा उसको रेगुलेट करना. कितना प्रेशर, कितना स्पीड, वेलोसिटी, जैसे जैसे रेगुलेटर जैसे होता है, रेगुलेट करते हैं फ्लो को आगे, कम ज़्यादा मीडियम, तो उस हिसाब से हम जितना जैसा रिक्वायरमेंट होगा वर्कपीस का वैसा हम लोग यहाँ फ्लो को रेगुलेट करेंगे जैसा पानी जाना चाहिए. तो ये फ्लो करते हैं फ्लो रेगुलेटर से. उसके बाद फ्लो रेगुलेटर के बाद मेन जो कंपोनेंट होता है वो नोजल, जो बोलते हैं नोजल जेट. ये एज ए जेट काम करता है. यहाँ पे क्या होता है? नोजल में एक ऑरिफिस होता है छोटा सा, जो कि इसका डायमेंशन होता है 0.18 से लेके 40 mm. ये ओपनिंग होता है. ओपनिंग का साइज है जो नोजल का होता है, जिसके थ्रू वाटर स्ट्राइक करता निकलता है एट ए हाई वेलोसिटी. बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ वो निकलता है और जाके वर्कपीस पे स्ट्राइक करता है. और वो जहाँ पे स्ट्राइक करेगा वहाँ से मेटल को रिमूव कर देता है या फिर कट कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन द जैसा मटेरियल है. वुड होगा, प्लास्टिक होगा. यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं वाटर जेट में? वुड है, प्लास्टिक है, आप एल्युमिनियम भी यूज कर सकते हैं. ये तीनों चीज़ यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो है वुड के लिए यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक के लिए यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम के लिए यूज कर सकते हैं. ये सॉफ्ट मेटल्स है. ये बेसिकली दीज आर सॉफ्ट मेटल्स. सॉफ्ट मेटल्स के लिए यूज कर सकते हैं. हार्डर मेटल्स के लिए वाटर जेट मशीनिंग एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वाटर का प्रेशर इतना नहीं ला सकते कि वो हार्ड मेटल को कट या इरोड कर पाए.
तो वाटर जेट मशीनिंग का यूज सॉफ्ट मेटल्स पे ही होता है। दूसरा, ये एक तरह से इसका कह सकते हैं डिसएडवांटेज है। दूसरा, जो सबसे मेन कैटेगरी, अब जो ये पूरा का पूरा वर्कपीस है, वर्कपीस को हम कटिंग में इसमें ऑपरेशन बेसिकली यूज करते हैं कटिंग के लिए या फिर मेटल ड्रिलिंग होल्स के लिए, स्मॉल होल्स, उसके लिए यूज करते हैं वाटर जेट मशीनिंग। अब हम लोग जानेंगे इसमें ये इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या। तो एडवांटेज सबसे पहले जाएंगे। एडवांटेज इसका सबसे अच्छा ये है कि ये बहुत लेस कॉस्टली है। पहला एडवांटेज क्या है? पहला है लेस कॉस्टली, क्योंकि इसमें कंस्टिट्यूएंट ऐसा कुछ यूज ही नहीं हुआ है। वाटर का यूज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वाटर चीप है, तो उसका कोई कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा नहीं। दूसरा, ये इसमें कोई भी हीट जनरेशन कहीं पे नहीं है, टूल पे कहीं पे भी हीट जनरेशन नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट का क्वालिटी आता है, जो प्रोडक्ट का वर्कपीस में जो हम लोग काम करेंगे उसका क्वालिटी जो होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्वालिटी इसका बहुत अच्छा हो, क्योंकि इसमें हम कोई डिफेक्ट, किसी तरह का डिफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एकदम क्लीन कटिंग हो इसमें। और तीसरा क्या है, बाकी दूसरे मशीनिंग प्रोसेस में क्या है कि जो भी एब्रेसिव है या फिर जो भी ग्राइंडिंग जैसे ऑपरेशंस में क्या होता है कि डस्ट उड़ के हमारे किसी तरह से हम ऑपरेटर या किसी को भी हार्म कर सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई डस्ट होता ही नहीं और ये वाटर के साथ ही फ्लो हो जाता है। तो इसमें ये एक चीज़ तरह का एडवांटेज है कि यहाँ पे कोई भी एडिशनल इंजरी ऑपरेटर के लिए कोई भी हार्मफुल कंपोनेंट्स या कंस्टिट्यूएंट्स नहीं निकलता है। नो हार्म टू ऑपरेटर। डिसएडवांटेज जो है, अब ये डिसएडवांटेज क्या होगा, तो सबसे पहले हमको डिसएडवांटेज हम लोग यही देख लिया था। एडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज तो मैंने अभी यही डिस्कस किया था कि ये सॉफ्ट मेटल पे ही यूज होगा। हार्ड मेटल अगर या फिर हार्ड मेटल या थिक मेटल्स पे यूज हम नहीं कर पाएंगे। अगर ये वुड एल्युमिनियम का जो थिकनेस है बहुत ज़्यादा होगा तो भी ये कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे डिसएडवांटेज है। यूज फॉर सॉफ्ट मेटल्स मोस्टली। ठीक है, ओवरऑल ये आपको एक ब्रीफ मैंने कोशिश किया है कि ब्रीफ आपको ओवरऑल पिक्चर आपके इमेज माइंड सेट में हो जाए कि वाटर जेट मशीनिंग कैसे होता है। इसमें आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। अगर हम इसमें एब्रेसिव यूज कर देंगे तो इसका कैपेसिटी और बढ़ जाएगा, क्योंकि एब्रेसिव फिर हम हार्डर मेटल्स पे भी उसको अप्लाई कर पाएंगे। एब्रेसिव्स के यूज होने से क्या होगा, एब्रेसिव्स आर वेरी हार्डर पार्टिकल्स, वो क्या होगा वाटर के साथ मिक्स करके कहीं जहां पे भी स्ट्राइक करेगा एट हाई वेलोसिटी इन द वर्कपीस तो वहां से मेटल इरोड कर देगा या फिर कट कर देगा। तो यहाँ पे एक और मॉडिफिकेशन कह सकते हैं एक तरह से, उसमें है एब्रेसिव वाटर जेट मशीन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे एब्रेसिव वाटर जेट मशीन कैसे वर्क करता है या फिर कैसे काम करता है। थैंक यू।